हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस सिंप्लीफाइड नोट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 14 जो था क्लास 8 का केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो रेस्ट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसके टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हमने क्या किया है कि जो मैच बॉक्स होता है, जो माचिस होती है, माचिस का डब्बा होता है, उसकी एम्प्टी ट्रे लेंगे हम और उसके अंदर क्या करेंगे, मैग्नेटिक नीडल को प्लेस कर देंगे, रख देंगे और फिर उसको माचिस के डब्बे को, जो माचिस का जो खाली डब्बा है, उसको हम लोग वायर से क्या करेंगे, रैप करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो फ्री एंड्स होते हैं उसको हम जो फ्री एंड्स है वायर के, ठीक है, उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। कनेक्ट करने पर अगर मैग्नेटिक नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन आता है तो ये डिफ्लेक्शन क्या शो करता है, ये डिफ्लेक्शन क्यों आता है, ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। ओके। अब क्या करा हमने, ये तो हमने पता कर लिया कि अगर डिफ्लेक्शन आएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आएगा। अब हमने क्या किया, वापस से जो फ्री एंड्स थे वायर के उसको बैटरी से बैटरी से कनेक्ट किया। ये देखो हमने यहाँ से ये रैप करा हुआ है और यहाँ से फ्री एंड है उसको इस बैटरी से और यहाँ से जो फ्री एंड है वो इस बैटरी से किया हुआ है। ठीक है। अब उसको बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में हम लोग डिफरेंट जो चीज़ें होती है, मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनको चेक करेंगे कि वेदर उनके केसेस में मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके। अगर होती है, डिफ्लेक्शन शो होता है, मतलब कि करंट पास हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है तो मतलब कि करंट भी पास नहीं हो रहा है। ओके। हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या कौन से लिए यहाँ पे, हमने जैसे कि लेमन जूस लिया तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है तो मतलब इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विनेगर में हो रहा है, ओके, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर। टैप वाटर में भी हो रहा है, ऑयल में नहीं होता है, मिल्क में होता है, हनी में नहीं होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग पता करेंगे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या तो फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इसको आपकी बुक में इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ाया गया है बट मेंशन ज़रूर किया गया है। आप लोगों से पूछा है कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, तो उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या होते हैं इफ़ेक्ट्स। एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होता है तो हीटिंग क्रिएट होती है, हीट क्रिएट होती है। ठीक है। और जैसे कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो हीट होने पे क्या होगा, ग्लो करेगा। ठीक है। तो इट इज़ शोइंग द हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या शो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। सेकेंड है मैकेनिकल इफेक्ट होता है। ओके। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑन करोगे, आपकी कोई भी लाइट है वो ऑन हो जाएगी, फ़ैन है वो ऑन हो जाएगा, मोटर है वो ऑन हो जाएगी। ओके। तो इट इज़ शोइंग द मैकेनिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट द मैकेनिकल एनर्जी इन अप्लायंसेस। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड। केमिकल इफेक्ट भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी और द केमिकल रिएक्शंस। ओके। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो कि मेन टॉपिक है, वो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवा दिया है कि इसमें जो चीज़ें यूज़ होगी उनका मीनिंग क्या होता है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है पहले। ठीक है। तो जैसे कि इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। दैट कैरीज द इलेक्ट्रिक करंट इनटू द नॉन मेटल्स। ओके। ये इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कैथोड एनोड। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको हम बोलेंगे एनोड, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको बोलेंगे हम कैथोड। फिर होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो भी सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे, वेदर इट इज़ द लेमन जूस और द एनी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और एनी अदर सॉल्यूशंस, वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये ही टूटता है इनटू द आयंस में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो ये सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देता है इनटू द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस में। तो ओके। अब ये जो आयंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनायंस, एक होते हैं कैटायंस। एनायन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा ये एक हमने यहाँ पे एक्टिविटी करी है, उसमें क्या लिया है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट एज अ वाटर ही लिया है। ओके। ये हमारी मेटल कैप है और ये हमारे कार्बन की रॉड्स है, इनको बैटरी से यहाँ पे क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है
इसमें सबसे पहले हमने जो अपैरेटस यूज किया है टू सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. It contains the two electrode, one is anode positively charged and second is cathode which is negatively charged. ये जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखे हुए हैं. ठीक है, जो मैंने अभी वाटर बताया था वो वाटर नहीं था, वो सॉल्ट सॉल्यूशन था, आप उसको करेक्ट कर देना. नाउ अब हमने क्या किया, कॉपर वायर को मेटल, जो हमने क्या किया, रैप द कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन एंड कार्बन रॉड्स. जो हमारी इलेक्ट्रोड्स है उसकी मेटल कैप पे हमने कॉपर की वायर से रैप किया हुआ है और फिर उससे को कॉपर वायर्स को हमने बैटरी से क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है. The chemical reactions take place when the current passes through the solution. It ionizes and breaks down into ions. अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई और फिर क्या हुआ, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो आयोनाइज होने लग गया, यानी कि टूटने लग गया आयंस में, और पूरा का पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, आयोनाइज होके आयंस में कन्वर्ट हो गया. द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय, और ये आप केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व भी कर सकते हो. कैसे करोगे ऑब्जर्व? सबसे पहले जो मेटालिक डिपॉजिट्स होने लगता है इलेक्ट्रोड्स पे. सेकंड क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है उसका क्या होता है, कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. थर्ड क्या होता है, ऑक्सीजन बबल्स एंड द हाइड्रोजन बबल्स है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन हमने क्या यूज़ किया है, क्या एप्लीकेशन है इसकी, हमने इसको किस चीज़ में यूज़ किया है. हमने इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में यूज़ किया है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, एक मेटल पे दूसरे मेटल की कवर चढ़ाना, उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन अनदर मटेरियल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम एक मेटल पे दूसरे मेटल को चढ़ाते हैं, कवर करते हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब हम इस जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है उसको समझते हैं कि ये कैसे होता है और ये क्यों होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ नई साइकिल लेकर के आते हो तो आपको एकदम सिल्वरी स्टील का जैसा उसका हैंडल दिखाई देता है, पर अगर आप वो पुरानी जब हो जाती है तो उसकी जो स्टील की जो कवरिंग है वो हटने लगती है और आपको पुरानी सी साइकिल, आयरन की साइकिल, उसका आयरन दिखाई देने लगता है ना. वो क्यों होता है, बिकॉज आप उस पर क्या किया है, आयरन की साइकिल पे, आयरन के हैंडल पे उस पर क्या किया है, स्टील की लेयर चढ़ाई है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. वहाँ पे स्टील का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है. ठीक है, अब इसको ये कैसे करते हैं, इसको करा कैसे जाता है. टू कंडक्ट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी चूजन सो दैट मेटल कैन डिपॉजिट ओवर अ मटीरियल. ठीक है, अब ये क्या इस बात का क्या मतलब है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना. तो एक इलेक्ट्रोड तो वो लिया जाता है जिसमें क्या कि आपको करना है, डिपॉजिट करना है, और एक इलेक्ट्रोड वो लिया जाता है जिसका कि क्या हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सेम हो. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि राइट इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट को चूज़ करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, टू डिपॉजिट द कॉपर ऑन अ मटीरियल, अगर आपको मटीरियल पे कॉपर चढ़ाना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी कॉपर वाला ही लेना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब द इलेक्ट्रोड यूज्ड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल. ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोड्स हम लेंगे वो डिफरेंट मटीरियल के यूज़ होते हैं. एक इलेक्ट्रोड जो होता है इट इज़ ऑफ द सेम मटीरियल विच द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया गया है उसी का सेम इलेक्ट्रोड आपको लेना है. जैसे आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है तो फिर उसका इलेक्ट्रोड क्या होगा, सेम कॉपर का. ठीक है, द सेकेंड इलेक्ट्रोड नीड्स टू बी द मटीरियल ऑन विच वी वांट टू कोट, और सेकेंड मटीरियल आप वो ले लो, सेकेंड इलेक्ट्रोड उस मटीरियल का ले लो जिस पे कि आपको कोटिंग चढ़ानी है. ठीक है, दूसरे मेटल की. अब जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे क्या किया है, टू प्लेट द कॉपर अपॉन द ब्रास, आपको यहाँ पे कॉपर चढ़ाना है ब्रास पे, तो इलेक्ट्रोड शुड बी ऑफ ब्रास. ओके, एंड द अदर शुड कंटेन द कॉपर इन इट. एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, ब्रास का होता है,
ठीक है, जैसे कि ये है कॉपर, ये है ब्रास और ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रोड शुड बी ऑफ ब्रास एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन शुड कंटेन द कॉपर इन इट। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। ओके, फिर यहाँ पे हुआ क्या है, द कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड एंड ब्रास इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। When electricity is passed through the solution, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्रेक्स होता है इनटू आयंस में, Cu+2 आयंस और SO4-2 आयंस में। किस में होगा ये, किस में आयोनाइज होगा, टूटेगा, +2 आयंस और SO4-2 आयंस। ठीक है, ये आयंस में ये डिसोसिएट्स होगा पूरा हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो कॉपर आयंस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो इट विल गेट अट्रैक्टेड बाय द ब्रास इलेक्ट्रोड। क्यों होगा वो अट्रैक्ट, क्योंकि ब्रास इलेक्ट्रोड क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, कैथोड है हमारा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये +2 आयंस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज है तो बट ऑब्वियस नेगेटिवली चार्ज पे जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएगा। और जो सल्फर आयंस है क्योंकि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड बाय द कॉपर इलेक्ट्रोड। क्योंकि ये होता है पॉजिटिव और ये होता है हमारा एनोड, है ना, पहले ही बता दिखा यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे, वो डिपेंड करता है कि आप उसको इलेक्ट्रिक करंट कितनी स्ट्रेंथ का दे रहे हो। ज़्यादा स्ट्रेंथ का दोगे तो जल्दी हो जाएगा और कम का दोगे तो कम टाइम पे लेट लगेगा। ठीक है, दैट इज पास थ्रू द सर्किट एंड ऑल्सो ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितनी अमाउंट है, कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस की टाइमिंग पे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस, इसके क्या यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन टैप्स बिकॉज इट ट्रेसेस द कॉरोजन एंड द स्क्रैचेस। ठीक है, नाउ ज्वेलर्स क्या करते हैं, गोल्ड की परत लगाते हैं, सिल्वर की परत लगाते हैं, ठीक है, जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है उस पर, है ना, तो वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ किया जाता है। टिन कैंस कैन बी यूज टू स्टोर आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द टिन और द आयरन। ओके, और फिर लिखा है जिंक इज कोटेड ऑन द आयरन एंड इट इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस ऑटोमोबाइल्स। अब जो ब्रिज होते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वो आयंस के बने होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कॉरोजन आ जाता है। उसमें क्या होती है, जिंक क्या करता है, ब्राउन लेयर आ जाती है ना उस पर, तो जंग लग जाती है उन पे। तो जंग से बचाने के लिए जो इतने इतने हैवी ब्रिजेस बनाए जाते हैं जो कि आयरन के होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, आयरन रॉड्स ही डली हुई होती है ना ब्रिज के अंदर। तो अब क्या होती है, आयरन रॉड्स पे जंग नहीं आ जाए, क्योंकि जंग आ जाएगा तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। तो उन सब को बचाने के लिए उन पे जिंक चढ़ाया जाता है। ठीक है, आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाया जाता है ताकि आयरन पे जंग ना लगे, जंग जो होती है ब्राउन ब्राउन लेयर होती है वो ना लगे, इसलिए उस पर जिंक चढ़ाया जाता है। ओके, टू प्रिवेंट द कॉरोजन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. For more such notes, you can subscribe to my channel, Science Simplified Notes. Till then, keep learning and all the best. And do comment me कि आपको मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. Till then, keep study. Bye bye.